अभिषेक की गहरी बातें। जैसे कि दानियल 6 उसके 7 आयत में लिखा है, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब ये चिट्ठी निकाली गई कि अगर कोई राजा के अलावा किसी और देवता की उपासना करता है तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। दानियल ने उस चिट्ठी को पढ़ते हुए भी यह निर्णय लिया कि वह अपने ही परमेश्वर की उपासना करेगा और वह परमेश्वर से ही प्रार्थना करता रहा। इसका कारण यह था कि दानियल नहीं चाहता था कि जो अभिषेक उसके जीवन में है उस अभिषेक को शैतान खराब कर नहीं पाए। जो कोई अभिषेक के नीचे है वह हवा के जैसे है और कोई उसे छू नहीं सकता है। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक के नीचे हैं और उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं, कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता है। शैतान अभिषिक्त था। इब्रानी भाषा में शैतान के अभिषेक का मतलब है निमशेक अभिषेक। निमशेक अभिषेक का मतलब बढ़ना और फलवंत होना है। बाइबल कहती है शैतान ने परमेश्वर के खिलाफ चल के उस अभिषेक को खराब कर दिया। इसलिए आज शैतान सबसे ज्यादा आपके अभिषेक को खराब करना चाहता है। आज लोग सेवकाई में तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो अभिषेक आसमान से आता है वही आपकी सेवकाई को बढ़ा सकता है। जितना अभिषेक आपके अंदर होगा उतनी शांति आपके अंदर होगी और जितना आप अभिषेक से बाहर आते जाएंगे उतना ही क्लेश आपके जीवन में आएगा। जहाँ जहाँ पुराने और नए नियम में अभिषेक शब्द का इस्तेमाल किया गया है उस शब्द का मतलब एक नहीं है। पुराने नियम का अभिषेक जो शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया उसका नाम था निमशेक अभिषेक, जिसका इंग्लिश में मतलब है एक्सपेंशन अनाइंटिंग, यानी राज्य की बढ़ोतरी करना, जिससे शैतान अपने राज्य को बढ़ा सकता है। आज जब शैतानी गाने बजते हैं तो लोग शौक से सुनते हैं और वो गाना मशहूर हो जाता है। शैतान से उस अभिषेक को वापस नहीं लिया गया और वही अभिषेक शैतान और उसके लोगों के पास है। इसलिए आज जब आप देखते हैं कि जो परमेश्वर को नहीं मानते उनका व्यापार फलवंत होता है, लेकिन एक दिन आता है जब शैतान उनको गिरा देता है। अभिषेक उन लोगों के पास होगा जो शुद्ध मन के होंगे। शुद्ध मन वही है जिन्होंने अपने अभिषेक को खराब नहीं किया। नए नियम में यूहन्ना ने जिस अभिषेक शब्द का इस्तेमाल किया उसने कहा वह अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सब कुछ सिखाता है। अभिषेक को नए नियम में यूनानी भाषा में करिश्मा कहते हैं और करिश्मा का मतलब है वो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है। अगर आप एक गायक, पास्टर, गृहिणी और व्यापारक हैं और पवित्रताई में हैं तो आप बढ़ते जाएंगे। आज बहुत सारे लोग अभिषेक को लेना चाहते हैं लेकिन अभिषेक को लेने के लिए मूल्य अदा नहीं करना चाहते। वह नशा, चोरी, व्यभिचार और निंदा करके उस अभिषेक को खत्म कर देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो अपने अभिषेक की रक्षा करें, पवित्रताई में रहे, शुद्ध मन से चले, अपनी बुलाहट के साथ साथ चले। तब परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर आपको आशीषित करेगा। आमीन।